दोस्तों, जब लोग थक जाते हैं तो अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए मोबाइल का प्रयोग करने लगते हैं। मोबाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। पहले लोग जब थक जाते थे तो कोई सिगरेट को ले पी करके अपना दिमाग ठंडा करता था, कोई चाकू पीकर ठंडा करता था। परंतु आज मॉडर्न डिजिटल ज़माने में लोग अक्सर जो थक जाते हैं वो मोबाइल का ही प्रयोग करते हैं। कोई मूवी देखने लगता है, कोई शॉर्ट देखने लगता है, कोई नाच देखने लगता है और कोई डायलॉग देखने लगता है। ऐसे ही दो लोग जो है अपने दिमाग को ठंडा कर रहे होते हैं। जब वो ठंडा दिमाग कर रहे होते हैं तो आपस में वो कनेक्ट भी हो जाते हैं। कनेक्ट होते हैं, चैट होती है, दोस्ती होती है, संबंध बनते हैं। संबंध के बाद एक ऐसा होता है काम जिससे लोग कहते ये कैसे हो संभव हो सकता है। ये कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एमएस वर्मा आपको फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल क्राइम डायरीज को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे कांटेक्ट में बने रहिए। सब्सक्राइब करने से हमारे आत्मबल को, हमारे दिमाग को, आत्मबल को जो है ताकत मिलती है। अब दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक रामनगरी है जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या कोतवाली के क्षेत्र में एक कॉलोनी लगती है, श्री राम कॉलोनी। इसमें शिक्षिका और उसका शिक्षक पति और शिक्षिका की मां, 3 लोग निवास करते हैं। 1 जून को समय लगभग 1 बजे के मध्य शिक्षिका की मां और शिक्षिका का पति दोनों बैंक के काम से बैंक चले जाते हैं। शिक्षिका घर पर अकेली रह जाती है। इतनी देर में जो है शिक्षिका अपने घर पर अकेली है। जब वो बैंक से लौट के आते हैं, घर पे आकर के घर का जो नजारा देखते हैं वो दंग रह जाते हैं। ऐसा क्या घटा, जो शिक्षिका है और जहां उसका कमरा है उसके छत पर जो है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होता है। वहां 7 मजदूर काम कर रहे थे। अब वो देखते हैं घर का नजारा तो उनकी चीख निकल जाती है। माँ भी रोने लगती है और उसका पति भी रोने लगता है। चीख पुकार सुन करके जो है मोहल्ले के लोग आ जाते हैं। जो छत पे मजदूर काम कर रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसी बीच जो है कुछ लोग कहते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी इनकी जो है ब्लड निकल रहा है, इनको अस्पताल ले चलो। तो आनन फानन में उस जो शिक्षिका होती है उसको अस्पताल ले जाते, जो अकेली रह गई थी घर में, वो उसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जो डॉक्टर हैं बहुत जल्दी से उसको ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, क्यों इमरजेंसी विभाग में भर्ती होती है तो ट्रीटमेंट उसका जल्दी होता है। जब उसकी चेक किया जाता है तो उसे शिक्षिका को मृत घोषित कर दिया जाता है। हॉस्पिटल वाले फोन लगाते हैं पुलिस को। पुलिस आती है। पुलिस जो है सबसे पहले पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करती है। अब पुलिस जो है घर पे आती है। घर पर आती है तो सबसे पहले जो है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं उनको पूछती है। पहले सामूहिक तौर से पूछती है, फिर बारी बारी से एक एक मजदूर को बुला करके पूछा जाता है। कोई क्लू हाथ नहीं लगता है। उसके बाद जो है उसके शिक्षिका है उसके पति को पूछा जाता है। जबकि वो उन शिक्षिका की माता के साथ बैंक गए हुए थे, लेकिन पुलिस इस तरह से नहीं छोड़ सकती है, वो अपना काम करती ही है। शिक्षक को जब पूछा जाता है तो शिक्षक भी अपनी बात बताता है कि मैं तो बैंक ही चला गया था,
मेरे को क्या मालूम है क्या ऐसे क्या घटना घटी है। लेकिन नहीं, अब शिक्षक को हिरासत में लेकर के पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस अपने एंगल से काम करती रहती है। वो अपना जो काम करती है, काम करने का ढंग होता है, वो किसी को बताती नहीं है। वहां जाकर के हिरासत में लेकर के पूछताछ होती है, लेकिन वहां से भी कोई क्लू हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस को तो काम करना ही है, तो पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे तलाशती है। सीसीटीवी कैमरे में भी कोई क्लू हाथ नहीं लगता है। अब जब कोई चीज हाथ नहीं लगती है तो पुलिस को बड़ी तकलीफ होती है। इधर घटना को वर्कआउट करने में काफी दिन लग जाते हैं। इधर शिक्षक संघ जो है वो धरना प्रदर्शन की धमकी देने लगते हैं। उनकी जो साथी शिक्षक हैं, वर्कआउट नहीं होने पर भी कहते हैं अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब क्या हो, मजदूरों का एंगल है नहीं, चोरी का एंगल है नहीं, क्योंकि उस घर में कोई चोरी नहीं हुई है, लूट का कोई एंगल नहीं, संपत्ति का कोई एंगल नहीं। अब तो करे तो पुलिस करे क्या? सीसीटीवी कैमरे में कोई एंगल मिलता नहीं है, लोगों से पूछताछ की जाती है, कोई समस्या का समाधान मिलता नहीं है। अब पुलिस जो है एक बार सीसीटीवी कैमरे को फिर दोबारा ओपन करती है। इस घटना की जिम्मेवारी जो है अब डीआईजी लखनऊ AK सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे, वाराणसी वाले जो है, लखनऊ सॉरी से निकल गया था, ये वाराणसी वाले अपने ऊपर खुद अब वो कमान ले लेते हैं और कहते हैं अब मैं इसके एंगल को मैं अपना देखेंगे। फिर पुनः 410 किलोमीटर एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरे तलाशे जाते हैं नई ओर से, क्यों नए अधिकारी आए, नए हिसाब से एंगल ढूंढते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, उनमें जो है एक लड़का छोटे कद का ठीका, जिसने की एक शर्ट नई शर्ट पहन रखी है, एक हल्का सा एंगल उसका दिखता है। अब वो फोकस उसी पे करते हैं, ढूंढते हैं, देखो क्या निकलता है। लोगों को वो उसका एंगल का वो बना लिया जाता है चित्र, और लोगों को दिखाया जाता, फोटो दिखाया जाता, मोहल्ले में दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार को उस पर इनाम भी बोल दी जाती है, जो कोई इस आदमी को पहचान करेगा उस आदमी को 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तब भी सफलता नहीं लगती है। अब पुलिस की टीमें बनाई जाती हैं, जितने हौजरी विक्रेता हैं उस एरिया के, तो प्रत्येक दुकान पर जाकर के प्रत्येक पुलिस वाला जो है उस फोटो को दिखाता है कि ये शर्ट आपकी दुकान से तो नहीं बेची गई है, मगर वहां भी कोई पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। अब पुलिस फिर दिमाग लगाती है क्या करना चाहिए। एक ही चीज बचती है अब कि जो लड़का ऑर्डर किया जाता है ऑनलाइन, फिल्म कोर्ट बारे से संपर्क किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, उस क्षेत्र के जितने भी बांटने वाले हैं सबको एकत्रित करके फिर पूछताछ की जाती है। उसमें एक ऑनलाइन का लड़का जो है फिल्म कोर्ट वाला, वो बताता है कि साहब हाँ, एक लड़के ने हमारे से ये ऑर्डर लिया था, लेकिन शर्ट कैसे रंग की थी, क्या थी, आज से 2 माह पूर्व लिया था, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो लड़का कहाँ रहता है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन ली जरूर थी। ठीक है, अब इतना एंगल पर्याप्त था पुलिस के लिए। अब उसी पर वो काम चालू कर दिया जाता है। तो पुलिस वाला उसको फिर पूछता है उसका कोई नंबर वगैरह है आपके पास, तो वो नंबर भी उसे उपलब्ध करा दिया जाता है। अब उस नंबर पर बात की जाती है, तो
नंबर से जब बात की जाती है तो वो लड़का जो है बात नहीं करता है। पुलिस उस मोहल्ले में जांच करने के लिए आई हुई थी, उस शिक्षिका के घर आई हुई थी। इसमें से एक लड़का पुलिस के पीछे आ रहा था। अचानक जब वो पुलिस को देखता है तो वो भाग जाता है, भागने की कोशिश करता है। कुछ पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ जाती है और पुलिस वाले दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं तो उसको पूछते हैं कि तुम भागे क्यों? वो कहता है मैं तो डर की वजह से भागा था, मेरा कोई कसूर नहीं है, न मैंने ऐसा कुछ किया है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस को देख करके मैं डर गया था। पुलिस वाले यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। उसकी कद काठी जो है, जो उनके पास फोटो था उससे मिलती हुई नजर आ रही थी। अब पुलिस वाले उसको हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ करते हैं, सख्ती से पूछताछ करते और कहते हैं कि उस दिन का जो तुमने शर्ट पहन रखी थी उस टीचर के हत्या करने में, मुझे वो शर्ट ला के दिखाइए। टीचर की वो कहता साहब मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही, कौन सी शर्ट, क्या शर्ट। जब पुलिस उसको फिर एंगल पे लेती है, थर्ड डिग्री पे लेती है, सो वो सच सच अपनी कहानी को बताने लगता है। दोस्त, उसने जो कहानी बताई उसको सुन करके सारे लोग दंग रह जाते हैं। होता क्या है, लड़का अब वो है बताता है कि हम अपने, जब वो कोरोना काल लगा था, कोरोना काल में मेरी पढ़ाई छूट गई थी। उस वक्त जो है जो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई होती थी। मेरे पिताजी ने जो है हमको वो लेके दिया था मोबाइल, और ये कहा था कि इसमें से मतलब कोई गलत ओपन मत करना और मन से इसको पढ़ाई करना। तो मैं ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा था। जब मेरा दिमाग थक जाता था तो मैं उसको चैट चलाने लगता था, मोबाइल से खोल के बात करने लगता था। इसी में जो है एक बार जो हम 1 जुलाई से एक दिन पहले हम चैट कर रहे होते हैं तो इनका नंबर मिल जाता है। ये बात है दोस्तों, जब वो कक्षा 12वें में पढ़ता है। आज कक्षा 12वें में आ गया, और पिछली जब फोन दिया गया था तब वो कक्षा 10 की बात थी। मोबाइल से, तो मोबाइल से चैट ये कर रहे थे, मोबाइल उधर वो शिक्षिका थी, वो भी थक गई होगी, वो भी अपना मोबाइल चला रही थी। दोनों लोग, एक दूसरे की प्रोफाइल खुलती है तो दोनों लोग आपस में चैट करने लगते हैं। चैट करते करते कब वो चैट करते करते एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर देते हैं। शिक्षिका की उम्र 32 साल है और लड़के की उम्र 16 साल है। दोनों में मतलब दूनी उम्र का फर्क होता है। अब शिक्षिका उसे अपने घर बुलाती है जब मौका मिलता है। अंत पे लास्ट ये है कि उनमें आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब कक्षा 10 से कक्षा 12 तक 2 साल तक बराबर रिलेशनशिप में रहते हैं। जब जिसे मौका मिलता है तब वो बुला लेते हैं और अपना शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच उस शिक्षिका जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। पहले उसके कोई बच्चा नहीं था, उस टीचर से कोई बच्चा नहीं था। सबसे पहले सूचना वो है शिक्षिका जो है सबसे पहले उस लड़के को ही बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे पेट में 5 माह का बच्चा है, मैं मां बनने वाली हूं। दोस्तों, ये बात सुन करके जो है जो लड़का हुआ करता है उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है मैं कहां फंद में पड़ गए। अब वो उसके हाथ जोड़ता है और कहता है कि बस बहुत हुआ मैडम, अब मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं। हाई स्कूल में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे,
मेरा शरीर भी कमज़ोर हो गया है और अब इंटर में मैं पास हो जाऊं तो यही बहुत बड़ी बात है, मैं तो समझता हूं मैं तो फेल हो जाऊंगा। लेकिन वो शिक्षिका जो है ब्लैकमेल पर उतर आती है। अब वो कहती है अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो जो है हम जो आपके फोटो हैं मेरे पास वो हम आपको वायरल कर देंगे। लड़का नवयुवक था, घबरा जाता है। अंत पे उसकी फिर कहना मानना पड़ता है। दोस्तों, वो दलदल से निकलना चाहता है और शिक्षिका दलदल में उसको फांस के ही रखती है। अब वो लड़का अपने दिमाग में उसको अपने उससे फंद काटने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए जो है दिमाग में सोच रखता है कि इससे भी कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, दोस्त बता नहीं सकता अपने मित्रों से क्योंकि बदनामी का डर है, तो उसके पापा के पास शिकायत पहुंच सकती है। तो अकेले दिमाग में जो है वो घूम बचता रहता है। 1 जुलाई जिस दिन ये शिक्षक के पति और उसकी मां बैंक जब जाते हैं तो इस लड़के का जो घर है उस महिला टीचर के घर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर हुआ करता है, केवल 20 मीटर। तो जब वो घर से उनका पति और माता बैंक के लिए जाती हैं, ये वो देख लेता है तो तुरंत उसका छात्र दिमाग का वो प्रयोग कर रहा था, वो एकदम से जल्दी से शिक्षिका के घर आता है। शिक्षिका के घर के किवाड़ी खोलता है और तुरंत आकर के उसको पीछे से पकड़ लेता है। शिक्षिका भी जानती है वही होगा और कोई हो नहीं सकता, तो वो शिक्षिका कहती रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है, अभी तो वे बहुत देर में आएंगे। लेकिन पीछे से जो है चाकू, बड़ा वाला चाकू लेके आया था। दोस्तों, उस पे बार जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो उसके शरीर पर 22 चाकू के निशान मिले थे। लेकिन कुछ सांस बाकी थी, अस्पताल ले जाया गया था और शिक्षिका की मौत हो जाती है। ये जो है पुलिस तफ्तीश में हिरासत में वो लड़का बता रहा है। दोस्तों, जिस लड़के ने ये कत्ल किया या उसने दिमाग में पाला, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। इसके कई विकल्प हैं। अगर जो मेरे इस कहानी को सुन रहे हैं और अगर कहीं उनका लव अफेयर ऐसा है तो ऐसा कदम कभी मत उठाना। इसके कई विकल्प हैं। दोस्तों, आप पुलिस से सबसे पहले आप पुलिस की सहायता ले सकते हो। जब उसने धमकी दी थी कि मैं वायरल कर देंगे, तो वायरल वो नहीं करती, वो सिर्फ धमकी थी। क्यों धमकी थी? क्योंकि बदनामी उस टीचर की ही होती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली कहानी क्राइम वाली फिर लेके। नमस्कार, धन्यवाद।